Good evening, students. This is Amit from Pine Institute of English. As usual, I brought to you next vocabulary class. In vocabulary class, as you know, phrasal verbs are running. So today, I have three verbs with which we have to prepare phrasal verbs using different prepositions. So look at the board. We are going to start our this class. Look at the board. Let. Let का हिंदी में जो मतलब होता है बच्चों वो आपको पता ही है. यू नो द हिंदी मीनिंग ऑफ लेट. अब इस लेट में हम ऐड करने वाले हैं ऑफ. लेट ऑफ. लेट ऑफ. तो ये हमारा एक बन जाता है फ्रेजल वर्ब और इसका मतलब होता है माफ करना, क्षमा करना. तो हम यहां इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. द प्रिंसिपल लेट ऑफ. देखिए लेट की जो तीनों फॉर्म्स होती हैं वो लेट ही होती हैं, तो आप लेट लिखिए. लेट ऑफ सेकंड फॉर्म है यहां पर. ये द प्रिंसिपल लेट ऑफ द स्टूडेंट्स. Let of the students who were shouting in the class. Shouting in the class. The principal let of the students who were shouting in the class. तो ये था हमारा पहला फ्रेजल वर्ब. अब let के साथ हम out का यूज कर लेते हैं. ये हो जाता है हमारा let out. Let out का जो हिंदी में मतलब होता है बच्चों वो होता है किराए पर देना. किराए पर देना. तो चलिए हम इसका यूज कर देते हैं अपने सेंटेंस में. The landlord let his property out. The landlord let his property out. Let out कर दी उसने अपनी जितनी भी उसके पास प्रॉपर्टी थी वो उसने क्या कर दी बच्चों, लेट आउट कर दी. तो ये हमारे दो फ्रेजल वर्ब तैयार हो गए. नेक्स्ट है हमारा लेट डाउन. लेट डाउन. मैं ये दो हटा देता हूं यहां से, आपने लिख लिए होंगे. लेट डाउन. लेट डाउन का मीनिंग होता है निराश करना या शर्मिंदा करना. निराश करना या शर्मिंदा करना. लेट डाउन. जैसे मान लीजिए मेरे से कोई गलती हो जाती है तो आप मुझे बार बार उस गलती को याद दिला के लेट डाउन करते रहें, शर्मिंदा करते रहें, निराश करते रहें. जैसे रोहित लेट मी डाउन. लेट मी डाउन in front of my friends. तो मोहित ने मुझे क्या कर दिया, लेट डाउन कर दिया मेरे सभी दोस्तों के सामने. मोहित लेट मी डाउन इन फ्रंट ऑफ माय फ्रेंड. इन फ्रंट ऑफ माय फ्रेंड. नेक्स्ट है बच्चों आपका मेक से शुरू हो जाते हैं हम अपने जो नेक्स्ट हमारे फ्रेजल वर्ब बनने वाले हैं मेक से. तो यहाँ पर पहला जो मेक, मेक का जो हिंदी मतलब होता है आपको पता ही है, बनाना होता है. लेकिन मेक के साथ हम डिफरेंट प्रपोजिशन का यूज करने वाले हैं. सबसे पहले हमने मेक के साथ अप का यूज किया. तो मेकअप. मेकअप का मीन्स होता है यहाँ पर जो मैं करा रहा हूँ समय को कवर करना. जैसे मान लीजिए मुझे पहुँचना है स्टेशन पर और 10 मिनट रह गई हैं, 15 मिनट का रास्ता है. तो वहाँ से कॉल आ रहा है मेरे फ्रेंड का, यार जल्दी आ जाओ 10 मिनट रह गई हैं, द ट्रेन इज गना कम, ट्रेन आने वाली है. तो मैं कहूँगा यू डोंट वरी अबाउट इट, आई विल मेक इट अप. मैं समय को कवर कर लूंगा. आई विल मेक इट अप. तो कह सकता हूँ यू डोंट वरी. मैं किसी को भी कह रहा हूँ जो चिंतित मेरे बारे में, यू डोंट वरी, आई विल मेक इट अप. मतलब मैं समय को कवर कर लूंगा. यू डोंट वरी, आई विल मेक इट अप. बड़े सुंदर फ्रेजल वर्ब्स होते हैं बच्चों. इनका यूज जब आप अपनी इंग्लिश में करेंगे तो इंग्लिश में चांद, जो कहते हैं ना चार चांद लग जाते हैं. ये खूबसूरती है आपके इंग्लिश लैंग्वेज की जो वोकैबुलरी होती है. इडियम्स इससे पहले हमने करे थे वो भी और ये भी. तो चलिए अब आगे है आपका मेक आउट. मेक के साथ में हमने यूज कर लिया आउट. मेक आउट का मतलब होता है बच्चों समझाना या समझना. तो मैं इसका यूज कर सकता हूं आई विल
मेक आउट, आई विल मेक आउट, मैं समझ लूंगा, आई विल मेक आउट योर प्रॉब्लम। आप कुछ भी अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, जैसे आई कैन मेक आउट योर प्रॉब्लम, आई कैन मेक आउट योर प्रॉब्लम, आई विल मेक आउट योर प्रॉब्लम, आई मेड आउट योर प्रॉब्लम, आई हैव टू मेक आउट हिज प्रॉब्लम। तो आप किसी भी तरह की वर्ब का यूज कर सकते हैं, लेकिन मेक आउट का जो हिंदी में मतलब होता है समझना या समझाना। चलिए नेक्स्ट है आपका मेक ऑफ। मेक आउट आपका हो गया, नेक्स्ट है आपका मेक ऑफ, और मैं इसके लिए जगह बना लेता हूं। मेक ऑफ, मेक ऑफ देखिए बच्चों, ये बड़ा सुंदर सा शब्द है, और इस मेक ऑफ का जो मीनिंग होता है वो होता है रन अवे। रन अवे मीन्स भाग जाना, मेक ऑफ कर जाना। तो चलिए हम इसका यूज कर लेते हैं अपने सेंटेंस में। द thief made off, the thief made off from the prison, from the prison, the thief made off from the prison। जैसे चोर था वो प्रिजन से भाग गया। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट जो आने वाला है बच्चों, वो है पुट अक्रॉस। अब हम पुट से तैयार करेंगे अपने नेक्स्ट कुछ जो फ्रेजल वर्ब बने हैं। तो पुट अक्रॉस, शुरू में आपका आता है पुट अक्रॉस। यहाँ पर पुट अक्रॉस का जो हिंदी में मतलब होता है बच्चों, वो होता है अभिव्यक्ति। मतलब आपको अपनी किसी भी बात को अभिव्यक्त करना, अपनी किसी बात को अभिव्यक्त करना। जैसे समझाना भी आप कह सकते हैं, जैसे आई कुड नॉट पुट अक्रॉस, आई कुड नॉट पुट अक्रॉस माई आइडियाज इन द मीटिंग, इन द मीटिंग। ये हो गया बच्चों, आई कुड नॉट पुट अक्रॉस माई आइडियाज इन द मीटिंग। तो मैं अपने जो आइडियाज थे उनको पुट अक्रॉस नहीं कर सका, मतलब समझा नहीं सका। नेक्स्ट है बच्चों आपका पुट फॉरवर्ड। नेक्स्ट है आपका पुट फॉरवर्ड। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, और पुट फॉरवर्ड का जो मतलब होता है बच्चों हिंदी में, वो होता है अ, एक तरह से आप कह लीजिए विचारार्थ रखना। जैसे मैंने कोई प्रोजेक्ट तैयार किया और मैंने अपने ऑफिस में उसको विचारार्थ रखा, उनके सामने प्रस्तुत किया, तो उसका मतलब होता है पुट फॉरवर्ड। पुट फॉरवर्ड जैसे मैं कह सकता हूं, जैसे माई प्रोजेक्ट वाज पुट फॉरवर्ड इन द मीटिंग बिफोर माई ऑफिसर्स। माई प्रोजेक्ट, माई प्रोजेक्ट was put forward in the meeting before the boss, before the boss। तो ये था हमारा पुट फॉरवर्ड, और इसका हिंदी में मतलब होता है विचारार्थ, किसी के सामने कोई बात को रखना, मतलब कि विचार करो, मेरे आइडिया पर थोड़ा सा विचार करो। तो माई प्रोजेक्ट वाज पुट फॉरवर्ड इन द मीटिंग बिफोर द बॉस। नेक्स्ट हमारा आ जाता है बच्चों पुट ऑन। ये मैं हटा देता हूं अब। पुट ऑन, पुट ऑन का मतलब होता है पहनना। पुट ऑन जैसे आई डू नॉट, आई डू नॉट पुट ऑन जीन्स, आई डू नॉट पुट ऑन jeans in the summer।
इन द समर। आई डू नॉट पुट ऑन जीन्स इन द समर। तो ये हमारा पुट ऑन होता है पहनना, पुट ऑन द कैप, आई डू नॉट पुट ऑन द कैप इन द ग्राउंड वाइल प्लेइंग। और कुछ लोग जो कैप पहनते हैं तो कह सकते हैं आई पुट ऑन द कैप इन समर इन द सन। नेक्स्ट है बच्चों आपका पुट ऑफ। पुट ऑफ, पुट ऑफ का मीन्स होता है टालना, पोस्टपोन करना। जैसे द माई टीचर, लिख लीजिए माई टीचर पुट ऑफ, माई टीचर पुट ऑफ द मैच which was to play on Sunday, which was to play on Sunday। मेरे टीचर ने मैच को पुट ऑफ कर दिया, जो खेला जाना था तब संडे को खेला जाना था, तो अब नहीं खेला जाएगा, अब आगे कभी देखेंगे, पुट ऑफ कर दिया है। तो ये था बच्चों आपका 10 फ्रेजल वर्ब्स, जैसे कि मैं आपको रोज देता हूँ। इनको पढ़ते रहिए और मुझे भी थोड़ा सा प्रमोट करते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रिपीट इनको करते रहिएगा, सेंटेंस में अपने यूज़ करते रहिए। मैं जो भी सेंटेंस लिख रहा हूँ ये एक अलग चीज़ है, लेकिन आपको अपने तरह से क्या सेंटेंस लिखना है, इनको किस तरह से आपको यूज़ करना है, दैट इज़ अप टू यू। सो गाइज, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और शाइन ब्राइट अंटिल वी मीट अगेन। नमस्कार।